जय हिंद दोस्तों। आज का टॉपिक है तत्व, परमाणु क्रमांक, परमाणु भार, प्रतीक क्या होता है और परमाणु भार कैसे निकल जाता है, प्रतीक सिंबल क्या होता है। आइए समझते हैं और इस वीडियो में अंत तक बने रहिएगा। आइए समझते हैं ये सब क्या है। तत्व है, प्रतीक है, ये क्या परमाणु क्रमांक है, यह क्या है परमाणु भार है। ठीक है ना। तो आइए समझते हैं तत्व क्या होता है। तो तत्व सभी जितना भी होता है तत्व कुल कितने होते हैं, तत्व कुल कितने होते हैं। तत्व 118 कुल तत्व होते हैं। कितना होता है 118 कुल तत्व होते हैं। ठीक है ना। 118 कुल तत्व होते हैं। ठीक है ना। अब कितने लिखा है 35 170 है ना। तो रखेंगे क्या, पहला देखते हैं तत्व क्या होता है। पहला होता है हाइड्रोजन। पहला तत्व कितना होता है, पहला हाइड्रोजन। इसको प्रतीक क्या करते हैं H। और इसका परमाणु पर क्या होता है एक, इसका परमाणु पर क्या होता है एक। ठीक है। वैसे ही हीलियम क्या है, हीलियम का परमाणु क्रमांक He, अरे सॉरी प्रतीक He, इसका परमाणु क्रमांक 2 और इसका परमाणु भार 4। और लिथियम का क्या होता है प्रतीक Li, इसका परमाणु क्रमांक 3, इसका परमाणु भार 6। और बेरिलियम का कितना होता है Be, इसका परमाणु क्रमांक 4, इसका परमाणु भार ने। बोरान का क्या होता है B, इसका परमाणु क्रमांक 5, इसका परमाणु भार 10। और कार्बन का C, इसका परमाणु क्रमांक 6, इसका परमाणु भार 12। नाइट्रोजन का N 7, इसका परमाणु क्रमांक 7 और इसका और भार 14। ऑक्सीजन कितना होता है प्रतीक वो होता है और इसका परमाणु क्रमांक 8 और इसका परमाणु भार 16। फ्लोरीन का क्या होता है F और इसका परमाणु क्रमांक 9 और इसका परमाणु भार 18। नियान का होता है Ne, इसका परमाणु क्रमांक 9 सॉरी 10 और इसका परमाणु भार 20। सोडियम होता है Na और इसका परमाणु क्रमांक 11, इसका और भार 23। और होता है मैग्नीशियम, मैग्नीशियम का Mg और इसका परमाणु क्रमांक 12 और इसका और भार 24। एल्युमिनियम का Al और इसका परमाणु क्रमांक 13, इसका परमाणु भार 26। सिलिकॉन का क्या होता है सिलिकॉन का होता है Si और इसका परमाणु क्रमांक 14 और इसका परमाणु भार 28। ठीक ना। अब फास्फोरस होता है Fe और इसका परमाणु क्रमांक 15 और इसका परमाणु भार 30। ठीक है। सल्फर क्या होता है S, इसका परमाणु क्रमांक 16, इसका परमाणु भार 32। और क्लोरीन क्या होता है Cl और इसका परमाणु क्रमांक 17 और परमाणु भार 35.5। ठीक है। और आता है क्या, ऐसे समझाते हैं बस थोड़ा सा। इसमें क्या आता है, इस पे से आता है आर्गन। क्या है आर्गन Ar, इसका Ar क्या है, ये आर्गन तत्व प्रतीक क्या हो जाएगा Ar। ठीक है। और इसका परमाणु क्रमांक कितना हो जाएगा, परमाणु क्रमांक कितना दिया 18, परमाणु क्रमांक 18 और इसका और भाग कितना हो जाएगा 39.9, 39.9। ठीक है। अब आता है क्या आर्गन, पोटेशियम क्या होता है पोटेशियम के। ठीक है। इसका परमाणु क्रमांक 19, इसका 39 कितना होता है 39। और आता है क्या कैल्शियम, क्या आता है कैल्शियम Ca और इसका 20 और इसका 40। ठीक है। तो यही होता है क्या 20 तक कितना 1 से लेकर कितना आता है 20 है क्या, 1 से लेकर कितना है 20, 1 से लेकर कितना 20। ठीक है। 1 से लेकर 20 तक कितने, 1 से लेकर 20 तक हमारा क्या है तत्व है, क्या है तत्व है। तो आइए समझते हैं इसको। अब देखिए याद करें तरीका क्या होता है। देखिए यहाँ से देखिए एक है ना परमाणु क्रमांक, इसका जब गुणा करेंगे एक से और इसका परमाणु दो है तो 2 से गुणा करेंगे 4 और 3 से गुणा कर 3 दूना 6 और 4 4 दूना का 8 और एक इसमें क्या करेंगे ऐड कर लेंगे, क्या होगा ऐड कर लेंगे। ठीक है ना 9 और 6 दूना का 12, 7 दूना का 14, 8 दूना का 16, 9 दूना का 18, 10 दूना का 20, 11 दूना का 22। इसमें क्या करेंगे ऐड, एक क्या करेंगे 23, 12 दूना का 24, 13 दूना का 26, 14 दूना का 28, 15 दूना का 30, 16 दूना का 32, 17 दूना का 34 और 34 और एक जोड़ेंगे तो कितना होगा 35, 35। ठीक है ना। अब आइए 18 यहाँ पे
18 दुना का 36, इसमें कितना जो आया 3, 18 36 3 39। और कैल्शियम कितना 39, 19 दुना का 38, 38 कितना होगा 39। और बताइए कैल्शियम, कैल्शियम का परमाणु क्रमांक Ca और इसका परमाणु क्रमांक 20 और इसका परमाणु भार 40, यानी 20 गुना का 40। तो क्या परमाणु क्रमांक परमाणु भार प्रतीक आए समझ में? देखिए तो सब लिख लीजिए, आए समझ में? अब आइए समझते हैं कि परमाणु भार कैसे निकाला जाता है। आइए समझते हैं। देखिए मान लीजिए NaO इसका निकालना है क्या? और भार निकालेंगे। जब तक आप लोग का जब तक प्रतीक या परमाणु भार या परमाणु क्रमांक और या जब तक याद नहीं होगा, तब तो याद नहीं होगा, तब तक आप लोग का अणु भार नहीं आएगा। क्योंकि जब तक हम सूत्र याद नहीं करते हैं, जब तक हम सूत्र नहीं याद करते हैं, तो हम लोग न्यूमेरिकल जो भी हो सूत्र का या परमाणु भार या अणु भार निकलना हो, तो जब तक सूत्र याद नहीं करेंगे, जैसे NaCl है तो कोई कह देगा कैस्टिक सोडा, फिर कैस्टिक सोडा कैसे याद करेंगे? तब जब तक याद रहेगा NaOH तभी नहीं निकालेंगे। तो हमको क्या चाहिए? प्रतीक भी चाहिए और सूत्र भी चाहिए। ठीक है, तो आइए समझते निकालते हैं। ये बताइए, ये Na है, Na है तो Na क्या होता है? सोडियम। इसमें देखिए सोडियम है, सोडियम कहाँ है? इसमें यहाँ पर है ना सोडियम, सोडियम है तो Na। ये बताइए परमाणु हमको अणु भार निकालना है ना, या कह सकते हैं क्या? परमाणु भार भी कह सकते हैं, ठीक ना? अणु भार या परमाणु भार, ठीक है। तो हमको अणु भार निकालना है। हमको ये क्या याद रखना है? हमको परमाणु भार कितना होता है। हमेशा जब अणु भार निकालेंगे तो परमाणु भार हमसे याद रखिएगा, ठीक है। Na आ गया तो Na आ गया ना। और बताइए O कह रहा है तो O देखिए तो O है इसमें, हाँ O है, O माने ऑक्सीजन, Na मतलब सोडियम, हो गया। और कह रहे कि H बोले तो हाइड्रोजन, हाइड्रोजन क्या है? यहाँ पर है। अब सबको देखेंगे कि परमाणु भार कितना है। तो Na कितना है? Na कितना है? 23, कितना है? 23। अब बताइए यहाँ पे सोडियम कितना, एक है कि नहीं? एक ही है ना। एक से क्या करेंगे? गुणा। एक से क्या करेंगे? गुणा। क्यों? क्योंकि एक से जब गुणा करेंगे तो मान कितना होगा? वही होगा। अब चलिए, अब चलते हैं और भार कितना होता है सोडियम का। सोडियम का और भार 23, कितना होगा? 23, तो 23 रख दीजिए। और उसके बाद प्लस करेंगे, क्या करेंगे? प्लस। अब चलते हैं क्या ओ कह रहा है तो ओ कहाँ है? ओ बोले तो ऑक्सीजन, ओ बोले तो ऑक्सीजन है ना, ऑक्सीजन। इसका परमाणु क्रमांक नहीं, इसका अणु भार से मतलब है। किसका? अणु भार से मतलब है, ठीक है ना। तो ओ है ना, तो ओ कितना आ गया? ओ का अणु भार 16। तो कहेंगे क्या? अब तो यहाँ पर ऑक्सीजन कितना है? एक है ना। एक से क्या करेंगे? गुणा 16 प्लस। अब बताइए एच बोले तो हाइड्रोजन, एच बोले तो हाइड्रोजन, हाइड्रोजन का परमाणु क्रमांक कितना दिया है? हाइड्रोजन परमाणु भार 1। तो क्या करेंगे? 1 गुण 1, क्यों? क्योंकि देखिए यहाँ पर 1 है, यहाँ पर भी 1 है, यहाँ पर भी 1 है, सब 1 है ना। तो क्या करेंगे? 1 से जब गुणा करेंगे तो कोई चीज का बदलाव होता है नहीं ना। चलिए, अब 23 का में 23 गुणा कर दीजिए, और 16 का में 16, और 1 का में 1, और जोड़ दीजिए। 23 प्लस 17 बराबर 40। ये सब ये कह सकते हैं क्या? कह सकते हैं, कह सकते हैं कि NaOH का अणु भार कितना आ गया? 40। है समझ में? NaOH का कितना आ गया? 40। यही होता है क्या? तो अणु भार निकालते हैं, जब तक सूत्र याद करेंगे तभी आएगा, ठीक है। अब ऐसे ही कोई भी क्या सूत्र होता है, जिसे लेते हैं क्या? CaO, CaO, ठीक है ना, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड, नहीं सॉरी कैल्शियम ऑक्साइड, ठीक है ना। तो C माने क्या होता है? C बोले तो कार्बन, C बोले तो कार्बन कहाँ है? C बोले तो कार्बन ये है ना। तो कार्बन का अणु भार कितना होता है? 12। अब देखिए C कितना, एक ही है ना, 1 गुणे 12, नहीं सॉरी सॉरी सॉरी, सी मैंने कैल्शियम है ना जी, सॉरी सॉरी। सी मैंने कैल्शियम, सी मैंने कैल्शियम कहाँ है? कैल्शियम, कैल्शियम यहाँ पर है, क्या है? कैल्शियम यहाँ पर है, ठीक ना। कैल्शियम बताइए, कैल्शियम जब एक है ना तो एक से क्या करेंगे? गुणा। कैल्शियम का, कैल्शियम कितना दिया है? और बार 40। वो कितना है? ओ बोले तो ऑक्सीजन,
वो बोले तो ऑक्सीजन का और भार 16, तो क्या करेंगे 1 गुणे 16 यानी 40 यानी 14 1 इंटू 16। ठीक है, जब गुणा करेंगे तो इसमें इसमें गुणा करेंगे, फिर इसमें गुणा करेंगे तो 40 कम 40 60 माइनस 16। अब इसको क्या करेंगे, ऐड कर लेंगे, तो 6 कम है 6 और 1 4 5 आ गया। तो कहेंगे क्या, कैल्शियम ऑक्साइड क्या, कैल्शियम ऑक्साइड का कितना आया, सॉरी 56, कितना आया 56। यही होता है क्या, यही होता है और भाग निकालने का। ठीक थी ना, आया समझ में। चलिए आप कुछ इंपॉर्टेंट देते हैं टेस्ट, अब कीजिएगा। NaOH ये थे ना, ये यूज कर लीजिए क्या, ये AOH और H2SO4। ठीक है, और निकालते हैं क्या, H3O और NaCl MgO KaOH। ठीक है, अब निकालिएगा। ठीक है, सब क्या इसका और भाग निकालिएगा, कमेंट बताइएगा कितना किसका आंसर होगा। है समझ में। चलिए देख लीजिए, कोई डाउट, नहीं कोई डाउट नहीं है ना। चलिए चलिए आज का टॉपिक यही समाप्त करते हैं, अगले वीडियो के साथ बने रहिएगा। जय हिंद, जय हिंद।